आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर शशिकांत बाग, एबनेजर लिविंग मिनिस्ट्री से आप लोगों से मुखातिब हूँ और आप लोगों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को जो वीडियो मैं दे रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लोगों तक जाए और वो वीडियो के द्वारा उनकी आत्मिक उन्नति हो, ग्रोथ हो, ऊंचे उठे आत्मा में अपने परमेश्वर के स्वरूप में तैयार हों। यही मेरा उद्देश्य है और ये उद्देश्य के लिए सभी तरफ जो प्रभु के जन हैं, प्रभु के लोग हैं, वो तैयार होने पाए। ये तैयारी के दिन हैं, तैयारी के समय है, इसलिए उनको इन वचनों की बहुत आवश्यकता है। मैं आज का जो विषय बताना चाहता हूँ, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। फिर से बोलता हूँ, यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। ये मेरा सब्जेक्ट है आज का। इसी विषय पर मैं बोलूँगा, इसी विषय पर मैं बताऊँगा। तो इसके लिए आप सपन्याह की पुस्तक, जो हबक्कुक के बाद सपन्याह है, सपन्याह की पुस्तक आप निकाल सकते हैं अपनी अपनी बाइबिलों से। सपन्याह उसका 1 अध्याय, उसका 7 से 9 पद, 7 से 9 पद, इसमें लिखा है, परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। और यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको मैं दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवढ़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। ये इन वचनों में से आज मैं बोलूँगा। देखिए, यहोवा परमेश्वर, ये यहोवा परमेश्वर का नाम को दुनिया में सब नहीं जानते। यहोवा परमेश्वर को जानने वाले लोगों में से अगर आप पाओगे तो यहूदियों को पाओगे और मसीहियों को पाओगे। ये दो ही उस परमेश्वर का नाम जानते हैं जो परम प्रधान परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सारे ब्रह्मांड का रचयिता और बनाने वाला है। उसको, उसका जो नाम है वो नाम नहीं जानते लोग। केवल 2 लोग जानते हैं, 2 यहूदी लोग जानते हैं और मसीही लोग जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर कौन है। यहोवा कौन है? यहोवा परमेश्वर, वो अपने नाम का खुद प्रचार करता है, अपने नाम का। और इसके लिए मैं आपको यशायाह की पुस्तक निकालने को बोलूँगा। यशायाह आप 43 अध्याय निकाल लीजिए और 43 अध्याय और 43 अध्याय के 10 और 11 पद में लिखा है कि यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो। यह जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। वो साफ इस बात को बोल रहे हैं कि मुझसे पहले कोई ईश्वर न हुआ है और न कोई होगा। मतलब एकमात्र परमेश्वर मैं ही हूँ और कोई नहीं है। न मुझसे पहले कोई था और न मेरे बाद कभी कोई होगा। तो इसका मतलब है कि बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ों के विषय में हम देखें
तो वो ईश्वर नहीं है, वो सब सृष्टि हैं। सृष्टिकर्ता और सृष्टि दोनों अलग चीज़ें हैं। सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं बन सकती, वो सृष्टि ही है। जितने मनुष्य हैं, जितने लोग कहते हैं देवी देवता भगवान ईश्वर, वो सब सृष्टि हैं। सब उत्पन्न हुए, जन्मे और मर गए और मिट्टी में मिल गए, सब सृष्टि थे। सृष्टिकर्ता अलग है, उन्हें कोई नहीं बना सकता, उन्हें कोई गढ़ नहीं सकता, न उनको कभी कोई किसी ने देखा है। अब जब नहीं देखा है तो जो भी आप बनाओगे तो डुप्लीकेट तो बनेगा वो। हाँ, जिनको आपने देखा ही नहीं है, अगर उनका चित्र बनाते हो, कल्पना करते हो, तो वो तो झूठा होगा ना, उनको आप बना ही कहाँ सकते हो। इसलिए तमाम झूठ है, झूठ, झूठ का पुलिंदा। केवल वो सत्य परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। जो आगे क्या हुआ मैं उसको प्रकट करूंगा, जो अपने आप को कैसे प्रकट किया। तो 11 पद में लिखा है, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। 12 पद में लिखा है, मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की वाणी है। मैं ही ने समाचार दिया, किसी ने नहीं दिया। सबसे पहला वाणी मेरी ही सुनाई दी, सृष्टि मेरे वचन से हुई और मुझे छोड़ और कोई पराया देवता नहीं था, कोई है ही नहीं। तो परमेश्वर खुद को प्रमाणित करते हैं। आप किसी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी कराते हैं, फोटोकॉपी के लिए कोई गजेटेड ऑफिसर के पास आप नहीं गए उनको सत्यापित कराने के लिए, तो वो कहते हैं आप अपने सिग्नेचर करके सत्यापित कर दो। तो परमेश्वर से और कौन बड़ा है जिससे वो सत्यापित करवाएंगे? उनसे तो कोई बड़ा है नहीं। इसलिए खुद ही सिग्नेचर करते हैं, खुद ही बोलते हैं कि मैं ही पहला हूँ और मैं ही अंतिम हूँ, मैं अनादि हूँ और मैं अनंत हूँ। ओ यहोवा परमेश्वर, उनका नाम यहोवा परमेश्वर में ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा। वो उन सब बातों को बताने के लिए, उनका परिचय देने के लिए, वो उस महान परमेश्वर को जो लोग जानते हैं वो खुद उनका परिचय जानते हैं, वो कौन है, कैसे हैं। नहीं जानोगे तो ज़िंदगी में वो आपको जीवन भर में आपको अपने आप को प्रकट करके बता देगा कि वो कौन है और कैसा है। तो यहाँ पर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। आपको लगता है क्या कि यहोवा का दिन निकट है? उसका दिन निकट है। पूरे ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय करने का, धरती को डिस्ट्रॉय करने का, ख़त्म करने का, नष्ट करने का दिन निकट है। आप लोगों में से कितने लोग विश्वास करते हैं? सभी विश्वास करता है, उनका दिन निकट है। तो जीजों, निकट है क्योंकि यहोवा का दिन निकट है और यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है, यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। तो परमेश्वर को यज्ञ करने की क्या जरूरत? यज्ञ तो परमेश्वर का यहूदी लोग करते थे और बहुत सारी जाति के लोग जो हैं यज्ञ करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं वो नहीं जानते। लेकिन यहूदी यज्ञ करते थे। अब परमेश्वर ने देखा कि तुम यज्ञ करते हो, मेल बलि, होम बलि, पशु बलि, ये सारे बलि चढ़ाते रहते हो, अपने पापों के लिए बार बार पशु पर हाथ रख रख करके उन्हें छोड़ते रहते हो, अपने पाप को इतना दूर भगाते हो। भेड़ इतना दूर भाग जाता है और तुम कहते हो कि हमारा पाप बहुत दूर हो गया, अब हमको दिखाई नहीं देता।
बलि करते हो अपने पापों के लिए, बलि करते हो। कब तक पशुओं का संहार करते रहोगे? कब तक पशुओं को सामने लाते रहोगे? कब तक पशुओं को अपने पाप का निशाना बनाते रहोगे? पाप ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होगा, खत्म होने वाला चीज नहीं है। ये मनुष्य के रगों में है, मनुष्य के खून में है पाप का स्वभाव। इसीलिए परमेश्वर ने देखा जो पाप का स्वभाव है, पाप जो बसा है वो इनके खून में बसा है। हर मनुष्य के अंदर पाप बसा है। कोई ऐसा मनुष्य बताए कि उसके अंदर पाप नहीं है? बाइबल सब बताती कि सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए पौलुस भी इस बात को कहता है रोमियो की पत्री 7 अध्याय में, रोमियो की पत्री 7 अध्याय देखिए 14 पद से मैं पढ़ूंगा। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। परमेश्वर की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत भली है। परमेश्वर की व्यवस्था बहुत भली है, लेकिन मैं भला नहीं हूं, मैं शारीरिक हूं। मेरे पिछले वीडियो में मैं देह प्राणात्मक विषय में दे चुका हूं और वो उनके चैनल में दे दिया था। अब मेरा खुद का चैनल शुरू हुआ है, मैं अमन नागरा के चैनल में दिया था, जीसस कमिंग सून में देह प्राणात्मा 5 भाग में दिया था। तो उसमें मैंने सारी बातें बता दी है ना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शारीरिक हूँ। शारीरिक का मतलब है कि शरीर और प्राण में बस हूँ, जैसे पशु होते हैं। आत्मा में नहीं हूँ, शारीरिक हूँ और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ, पाप के हाथ बिक गया हूँ। अब यीशु मसीह मोल लिया है हमको, तो खुद पाप की कीमत चुका कर तो हमको मोल लिया है। उससे पहले तो हम पाप के दास थे, पाप के गुलाम थे। हाँ, यूहन्ना 8:34 में क्या लिखा है? यूहन्ना 8:34 में लिखा है, देखिए 8:34 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का दास है, पाप का गुलाम है। और आगे लिखा है, कहा है कि और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। दास घर में नहीं रहता, पुत्र रहता है, और पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। दास तो काम करके चला जाता है, मजदूर काम करके चला जाता है, बेटा घर में रहता है पिता के। पाप करते तो पाप के दास हो, पाप के गुलाम हो। ये बात पौलुस यहाँ कह रहा है कि मैं शारीरिक हूँ और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। और आगे 15 पद में कहता है कि और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ उसको कभी नहीं कर पाता। अच्छा बनना चाहता है, एक शराबी को बोलो छोड़ दो भाई शराब, वहीं पर कसम खा के शराब की बोतल को फेंक देगा वो। हाँ, लेकिन जब शाम होते होते आएगा ना, तो शराब की जब तलब चढ़ेगी उसको, शराब की जब तलब चढ़ेगी, तब खुद ब खुद ऑटोमेटिक उसके पैर जो हैं वो भट्टी की तरफ जाने लगेगा और कहेगा कि भाई मैं तो मुड़ मुड़ा लिया हूँ, सिर मुड़ा लिया हूँ और मैं कसम खा लिया हूँ, मैंने माँ की कसम खाया है, माँ की, इस बार तो मैं पी ही नहीं सकता, अपनी माँ की कसम खाया हूँ। और तब वो भट्टी के नज़दीक दूर जा कर के भट्टी में पीने वालों को देख रहा है, और पीने वालों को देख करके उनको लालच से अपने ही प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो और बढ़ रहा है पीने वालों को देखने में। अब कुछ दोस्त उसको देख लेते हैं, अरे अरे
वो फलाना भाई, अरे चलो 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 आगे, अरे क्या बात है भैया दूर क्यों बैठे हो, अरे चलो ना, पैसा वैसा नहीं है क्या जेब में। बोलता ये बात नहीं भाई, पैसा वैसा नहीं, बात ये है कि मैंने देख रहे मेरे सिर को, मैंने सिर मुड़ा लिया है और मैंने कसम खाई अपनी माँ का, बूढ़ी माँ का, कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा। शराब नहीं पियोगे तो यहाँ तक भट्टी के पास तक कैसे आ गए हो भैया? आपके पैर लड़खड़ा के आपको यहाँ तक ले आए हैं। अरे भाई आप बोतल छोड़ने के बाद पीने की बात कहते हो, पीना छोड़ोगे तो जियोगे कैसे? पीना छोड़ोगे कि जीना छोड़ोगे? बोलो, जीना चाहते हो ना? तो बोला हाँ चाहता तो हूँ लेकिन पीना नहीं चाहता। अरे जब पीना नहीं चाहते तो फिर जीना कहाँ से होगा भैया? पियोगे तब ना। माँ की कसम खाया हूँ। अरे माँ की कसम, मैं 5 बार अपनी माँ की कसम खाया हूँ। हाँ 5 बार खाया हूँ। मैं भी कई बार सिर मुड़ा डाला हूँ, मैं भी कई बार कई प्रकार की मन्नत मान चुका हूँ, लेकिन ये नहीं छूटता भैया, इसको लेना ही पड़ता है। ज़िंदगी का साथी यही है, इसलिए चलिए। अब वो बोलते आप कहीं मत जाना, यहीं रहो, हम लाते हैं सारा सामान। अब खाने पीने के सारा सामान वो लोग लेके आ जाते हैं मित्र लोग, और उसका बैठा के बोलते अरे चलना, माँ को थोड़ी देर के लिए भूल जा, माँ तो माफ़ कर देती है, कुछ नहीं होने वाला है। मेरी माँ का मैंने 7 बार कसम खाया है, एक बोलता मैंने 5 बार खाया, लेकिन मेरी माँ नहीं मरी। अब मेरे जैसे शराबी की कसम में क्या रखा है? और पिला देते हैं। ये तंबाकू खाने वाले ने, तंबाकू खाने वाले बोलते हैं फेंक दे तंबाकू डिब्बा, यीशु मसीह को चुन या तंबाकू को चुन, तुरंत डिब्बा को फेंक देता है। बाद में जब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद बर्दाश्त नहीं होता तो जहाँ पर फेंक रहता है वहाँ पर खोजने जाता है। हाँ खोजने जाता है, और गुड़ाखू वाले भी लोग खोजने जाते हैं डिब्बा को। बसा है पाप, इसलिए पौलुस कहता है मेरे अंदर पाप बसा है और मैं जो करना चाहता हूँ उसको नहीं करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती वही करता हूँ। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा है। ऐसी दशा में मैं नहीं पर पाप है जो मुझ में बसा है। अब पाप से कैसे छूटोगे? यही सवाल परमेश्वर के पास आया, यही सवाल लूसीफर ललकारता था। सृष्टि को बनाने वाले इतने संतान पैदा कर दिए, पहली संतान को मैं पाप में गिरा दिया और उनके खून में अब पाप का स्वभाव है, और अब वो मेरे दासत्व में हैं, मेरे गुलामी में हैं, और मैं उनका मालिक हूँ। जो अधिकार आदम और हवा के पास, आदम के पास था, वो अधिकार अब मैं ले लिया हूँ। मैं इस पृथ्वी का मालिक हूँ। अब आदम को बोलता हूँ ला नारियल और अगरबत्ती फोड़ मेरे पैर में चढ़ा और मुझसे मांग, क्या बनेगा? विधायक बना दूँ, सीएम बना दूँ, पीएम बना दूँ? मांग, मुझसे मांग। अधिकार दूसरे का छीन कर बोलता है कि मुझसे मांग, छीना हुआ अधिकार में, और परमेश्वर को चुनौती देता है। ये सब बच्चे दुनिया में पाप ला दिया मैं, अब बचा अपने बच्चों को। मेरे लिए तो और मेरे साथियों के लिए तो आग और गंधक की झील है, तो मैं अपने साथियों के साथ अकेला नहीं जाने वाला, मैं तेरे तमाम बच्चों को लेके जाऊंगा। डालना कैसे आग में डालते हो, देखो कैसे भूनते हो आग में उनको। न्याय हो ना, न्याय तो करना पड़ेगा। जब वो परमेश्वर पुराने समय के भविष्यवक्ताओं से ये बोलते आया, बताते आया कि मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए आऊँगा।
मैं बचाऊंगा अपने संतानों को। प्रभु ने देखा एक बार तो जल प्रलय में मार दिया हूँ पूरा इनको, अब दोबारा फिर वही स्थिति हो गई इनकी, फिर वही पाप, फिर महापाप, धरती पट गई है पाप से, बुराई से भर गई है। देखोगे इस दुनिया में ना तो संसार की दशा को रात दिन देखते जा रहे हैं ना, तो जीने की इच्छा नहीं होती। ऐसा लगता है प्रभु बुला लेते जल्दी। क्या ये बुरा संसार, गंदा संसार, हर जगह धोखा, फरेब, विश्वासघात, लालच, कुटिलता, बैर, जलन, ईर्ष्या और उसके बाद सब प्रकार के पाप, अधर्म, बुराई, ये सबसे भरा हुआ है। पाप है प्रिय। पाप के कारण से परमेश्वर को एक कदम उठाना पड़ा और परमेश्वर ने देखा दरअसल मनुष्य के विनाश का कारण पाप है, और जब तक मैं पाप को ख़त्म न कर दूं, पाप को मिटा न दूं, हाँ, तब तक मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आएंगे, नहीं आ सकते। ये ग्रस्ता है, मुझे चुनौती देता है, मुझ सर्वशक्तिमान को चुनौती देता है। मैं अपने संतानों को बचाने के लिए मैं खुद यज्ञ करूँगा, यज्ञ करूँगा, पाप का उस यज्ञ में नाश करूँगा, पाप का नाश करूँगा और पापी को बचाऊँगा। मैं पाप को मारूँगा और पापी को बचाऊँगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो, बीमारी में जाते हो, डॉक्टर बीमारी को मारता है और आपको बचाता है। कि डॉक्टर ऐसा बोलता है, अरे इसी को मार दो ना, न रहे बांस न बजे बांसुरी, अरे इसी को मार दो सीधा सीधा तो बीमारी भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बोलता है क्या डॉक्टर? डॉक्टर ये बोलता है कि भाई मैं तुम्हारी बीमारी को मारूंगा, तुम्हारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, तुम ठीक हो जाओगे, तुम अच्छे हो जाओगे। बस यही परमेश्वर की इच्छा थी कि उनके संतान जिनके अंदर पाप बसा है, पाप को ख़त्म करके, नाश करके, पाप को नष्ट करके परमेश्वर अपने संतानों को बचा ले। और इसीलिए उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ किया। और यहाँ पर सपन्या की पुस्तक में जो हमने निकाला है, सपन्या में इसमें लिखा है कि यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया और अपने पाहुनों को पवित्र किया। यहोवा यज्ञ सिद्ध करता है, यहोवा यज्ञ करता है। देखो कैसा यज्ञ है, क्या यज्ञ है, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि परमेश्वर के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत बार हम यीशु मसीह के विषय में सोचने लग जाते हैं, कंफ्यूज होने लग जाते हैं, बहुत लोग हो जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय का पहला पद में क्या लिखा है? पहला अध्याय का पहला पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये और उसके बाद लिखा है, सब कुछ उसी का द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब वो वचन के द्वारा उत्पन्न हुई, सब। और 14 पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। तो वचन जो है देहधारी हुआ, परमेश्वर का मतलब शब्द अवतरित हुआ। शब्द क्या हुआ? अवतरित हुआ। शब्द अवतरित हुआ और
परमेश्वर का शरीर में प्रकट होना बड़ा रहस्यमय है। परमेश्वर का शरीर में प्रकट होना बड़ा रहस्यमय है। जो आत्मा रूप परमेश्वर है, जो वाणी रूप परमेश्वर है, जो केवल शब्द सुनता है, वो आत्मा को कोई देख नहीं पाता, वो अपने आप को देह रूप में प्रकट करता है, देह रूप में प्रकट करता है, शरीर रूप में प्रकट करता है, जिसका कभी ना कोई जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना जन्मता है, ना मरता है। अब आप बताइए, आप तो किस जगह पर यीशु मसीह ने मरियम को माँ कहा है? पूरी बाइबल खोल के बताइए आपकी, कहीं पर यीशु मसीह ने मरियम को माँ कहा होगा? उसने केवल उसको नारी कहा। जब काना नगर में दाखरस घट जाता है, और एक बात और है, यीशु मसीह को के बारे में जब जिब्राइल स्वर्गदूत बताते हैं वो कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि अपने लोगों का उद्धार करता होगा, उद्धार करने आएगा। तो वो कहती है कि मैं तो उनकी बेटी हूँ, उनकी इच्छा के अनुसार मेरे लिए पूरी हो। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि मरियम ने इस बात को अपने मन में रखी, और यूसुफ पर भी जब प्रकट हुआ तो यूसुफ ने भी अपनी बात मन में रखी। उन दोनों ने कभी किसी को नहीं बताया कि ये परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्य के रूप में जन्म लिया करके मरियम ने कभी किसी को नहीं बताया, और यूसुफ ने कभी किसी को नहीं बताया, कभी प्रकटीकरण नहीं हुआ। स्वर्गदूत ने जो आदेश दिया हमेशा मन में रखी, लेकिन वो जानती थी कि ये जो मुझे मेरे गर्भ में उत्पन्न हुआ है, ये परमेश्वर है, स्वयं मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा बनाने वाला मेरा पिता है। इसीलिए काना नगर में जब दाखरस घट जाता है तो यीशु के पास आकर बोलती है मरियम कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यूहन्ना 2 अध्याय में इसका वर्णन है, उनके पास दाखरस नहीं रहा। तो यीशु क्या बोलते हैं? हे नारी, हे महिला, है ना, हे महिला या हे नारी, अभी मेरा समय नहीं आया। मुझे ऑर्डर कैसे देती हो, मुझे आदेश कैसे देती हो? दुनिया में कोई मुझे आदेश नहीं दे सकता। समझ रहे हैं आप लोग? मुझे कोई आदेश नहीं दे सकता, मैं आदेश देता हूँ। हवा को, पानी को, तूफान को, वाग को, ग्रहों को, नक्षत्रों को, पृथ्वी को, प्रकृति को, हर चीज़ को आज्ञा देने वाला, स्वर्गदूतों को आज्ञा देने वाला। और आप क्या कहते हैं? शैतान को आज्ञा नहीं देता हो? शैतान यूं ही आपकी ठोकाई कर देता है, बिना अनुमति का, बिना आज्ञा पाए नहीं ठोकाई करता हो। ये तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा जब मेरा वो टॉपिक आएगा। तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो यही नहीं करता हो। सारी सृष्टि का जो मालिक है ना, उसके हाथ में सब कुछ है, और उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता, एक जर्रा भी अपने जगह से नहीं हिलता। वो सब उसकी इच्छा से होता है। शैतान भी उसकी इच्छा से ही काम करता है, जब उसको मौका देगा, जब उसको इजाज़त देगा।